जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे आप सभी को पता है कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के सिटी एंड डेट अनाउंस हो चुकी है और आप सभी ने देख भी लिया होगा। और यदि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अभी अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मुझसे कुछ हेल्प होगी तो मैं करूंगा। अब आ जाते हैं बच्चों लास्ट अटेम्प्ट पर। ये मान लीजिए कि 2020 मैच के ये बिल्कुल लास्ट 2 ओवर है और इसमें जो जान लगा देता है अपने स्कोर को बूस्ट कर देगा और मतलब हारे हुए मैच को भी वो जीत सकता है, सेम है। तो अब आगे आने वाले जो 10 से 12 दिन है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। ये मान लीजिए जो बहुत पहले से पढ़ता हुआ आ रहा था वो फेल भी हो सकता है और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो पास भी हो सकता है सिर्फ इन 10 दिन में। वो किस तरीके से? वो सिर्फ उसकी मेहनत से और लास्ट में पैनिक ना होने से। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर एग्जाम इंग्लिश। और इंग्लिश में किस तरीके से आप 18 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हैं और कोशिश करना कि 20 आउट ऑफ 20 ले। ये आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से 18 प्लस लेकर आ सकते हैं और बचे हुए जो पोर्शन है सेक्शन है उनमें आप कम नंबर भी लेकर आओगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट इसमें आपको कम से कम 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। तो मैं आज उस पीडीएफ के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको 18 प्लस स्कोर करा सकती है अब भी 10 दिन के अंदर अंदर। तो बस एग्जाम से पहले जितना मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए उतना कर लेना। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश का पोर्शन तो क्लियर ही होगा। तो चलिए बच्चे, क्या है हमारा इंटेक सेकंड इंटेक 2025 के लिए है, क्योंकि फर्स्ट इंटेक के लिए अब हमारी पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है। तो देखिए जिन बच्चों को उसमें हो जाएगा, बट जो रह जाएंगे ना 1-2 नंबर से, तो याद रखना बच्चों ये चांस आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा पूरा। तो बेहतर है आप इसमें भी उतना ही अच्छा करें जितना आपने पिछले वाले में किया था और जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो बिल्कुल जी जान लगा दे, वरना उसके बाद तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाली है। तो चलिए, हमारी एग्जाम डेट मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चों ने बताया है और अपने जो एडमिट कार्ड है वो साझा किए हैं उसमें 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर के लिए दिखाया गया है। बाकी आप मुझे बता सकते हैं यदि इसके अलावा भी किसी का एग्जाम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, 2024 में ही। तो आज आज से सिर्फ आपके 10 से 11-12 दिन रह रहे हैं जिसमें आपका एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा। और बस ये याद रखना कि एडमिट कार्ड जो है वो आपका सिर्फ 2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले ही देखने को मिलेगा। बट एडमिट कार्ड की टेंशन नहीं लेनी है, आपको 2 चीज़ पता करनी थी, वो है आपकी सिटी और डेट। बस ये पता चल गया, बस आप अपना रिवीजन में और पढ़ाई में लग जाइए कि रिवीजन किस तरीके से आप बचे हुए टाइम में कर सकते हैं। 1-1 घंटा, 1-1 मिनट आपके लिए आगे चल के इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहले तो आप ये देख लीजिए किस डेट को एग्ज़ाम है। दूसरा, आपका अपना पढ़ाई का जो स्टडी का टाइम है या फिर थोड़ा टाइम टेबल में चेंज लाना पड़ेगा अभी से, ताकि जो एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें आप क्या चेंज ला सकते हैं कि दिन में थोड़ा-सा मतलब सुबह को जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे 3 बजे या फिर 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाइएगा और उसके बाद लगातार पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आप पढ़ोगे मॉर्निंग में ही सुबह, तो वो आपके जो परमानेंट मेमोरी है उसमें सेव हो जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम है यदि उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आया तो आप लगा भी दोगे, कर भी दोगे सही। तो इसलिए आप मॉर्निंग में जल्दी से उठने की कोशिश कीजिए और नाइट में आप 10 से 11 बजे के आस-पास सो जाइए। फिर 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत होगी। तो और बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, आप उन्हें देख लेना किस तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉन टेक्निकल मैथ और रागा मतलब रीजनिंग की भी तैयारी करनी होगी। तो उसका रिवीजन मैं बता चुका हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्स ग्रुप के लिए आपको मैथ, टेक्निकल मैथ और फिजिक्स करना होगा, तो उसे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश को लेकर, क्योंकि यदि आप इंग्लिश अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो आप ये मानिए कि 70 से 80% आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आज मैं एक सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ आप सभी के लिए गिफ्ट है, ठीक है? तो पहले मैं बात करता हूँ रिवीजन। तो अब इस टाइम पर आपके पास ऑप्शन है सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने के, एक तो रिवीजन, एक लर्निंग और एक है मॉक। तो इन सब तीनों चीज़ों के लिए मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो रिवीजन है, आपको रिवीजन किस तरीके से करना है ये देखिए। पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं ना,
मतलब इंग्लिश के नोट्स जितने भी आपके नोट्स हैं। देखिए पीडीएफ इतना काम नहीं करने वाली, क्योंकि ना तो इन पीडीएफ को आपने सेव किया होगा और ना ही पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ से है। बट यदि आपने नोट्स बनाए, चाहे वो ऑफलाइन के हों, चाहे वो ऑनलाइन के हों, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, बट आपने अच्छे तरीके से बनाए हों, तो पहले तो उनका रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, जितनी प्रैक्टिस की है, सबको एक बार देखिए। और चैप्टर वाइज करना चाहें तो चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, एक दिन के अंदर-अंदर हो जाएगा ये चैप्टर वाइज। बाकी आपने क्लासेस वगैरह ली हो तो अब लंबी मतलब मैराथन टाइप की क्लास मत लेना जो 10-10 12-12 घंटे की होती है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप खुद के सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो एक तो ये आपने इस बात का रिवीजन करना, दूसरा लर्निंग पर आते हैं, जो हमारी वोकैब है। और एक और चीज़ मैं सजेस्ट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको टॉप 50 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। मतलब इंग्लिश के जो भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वो मैंने 50 कॉन्सेप्ट अलग कराए हैं। एक क्लास में 5 ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। तो ये 10 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप 20 से 15 से 20 मिनट में इन वीडियोज़ को जल्दी-जल्दी खत्म करके उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। अब लर्निंग पर आते हैं वोकैब की। देखिए, जो वोकैब है वो आपकी लर्निंग से ही काम आएगी, ये आपको पता है, मतलब याद होगी। तो अब इसमें याद क्या चीज़ करनी है, देखो वोकैब का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, जिसे एक साथ नहीं कर सकते, बट जो आपने अभी तक याद किया है, पहले तो उसको रिवाइज़ कीजिए अच्छे तरीके से। दूसरा, नए वर्डों की तलाश मत कीजिए, लेकिन जो मॉक में आए, उन वर्डों को सर्च करके, उनका हिंदी मीनिंग लिख के, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिख के उनको ज़रूर याद कीजिएगा, जो भी मॉक्स में आते हैं। तो आपके लिए वो न्यू वर्ड ही कहलाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से आपकी वोकैब क्लियर, यहाँ से आपकी ग्रामर क्लियर। अब मैं मॉक पर आता हूँ। और बाकी मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप उन्हें देख सकते हैं। मॉक के लिए आपके लिए सरप्राइज़ है और बहुत बड़ा तोहफ़ा है। देखिए आप यदि मॉक करने जाओगे तो वही 10-12 मॉक मिलते हैं हर उसमें और कंप्लीट मॉक मिलते हैं। तो कंप्लीट मॉक को करने के लिए आपको 1 घंटा तो एक्स ग्रुप के लिए और आपके मतलब 1 घंटे के एप्रोक्स वाई के लिए मिलता है। और वहीं देख लीजिए एक्स वाई दोनों लगाना हो तो 2 घंटा वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ सेपरेट इंग्लिश के मॉक लेकर आया हूँ और इतने मॉक हैं, आप सिर्फ इन्हें कर लीजिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके 18 प्लस आ जाएँगे, यदि आपने ये सीरियसली किए होंगे तो। और इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, तो इसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये है हमारे मॉक टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है कि 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अब ये मिलेंगे किस फॉर्म में? ये आपको ऑप्शनल नहीं मिलेंगे, मतलब किसी ऐप पर नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, किसी ऐप पर नहीं है। इसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ। इसमें क्या होगा कि जैसे मॉक टेस्ट फर्स्ट है और इस मॉक में आपको पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऑप्शंस। तो आपको अपने अलग से एक रफ में या फिर फेयर में अपने आंसर्स लिखने हैं। फिर मॉक के तुरंत बाद आपको आंसर शीट मिल जाएगी, फिर एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर क्वेश्चन की कि किस क्वेश्चन में अगर एरर है तो क्या है, ठीक है? दूसरा, इसके लिए जो मतलब जो भी इस चीज़ को परचेज़ करेगा, जो भी इस पीडीएफ को परचेज़ करेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक प्राइवेट वीडियोज़ लेकर आऊँगा, जिसमें उनके डाउट डिस्कस होंगे, जिसमें उनके डाउट डिस्कस होंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसे खरीदने का तरीका क्या है, कि देखो, अब मतलब 199 इसका प्राइस था, बट 50% डिस्काउंट के साथ आप इसे सिर्फ 99 में परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे सिर्फ इंग्लिश के, जिसमें आपके आंसर की और विद एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी डिटेल सॉल्यूशन होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर परचेज़ कैसे करना है? दूसरा, आप इस स्कैनर पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद पेमेंट अपने आप 99 आएगा, आपको बस पे करना है। पे करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है उसे सेंड कर दोगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। फिर जो भी बच्चे इस पीडीएफ को परचेज़ करेंगे उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें अदर पीडीएफ जो होंगी या फिर अदर कंटेंट जो होगा, जैसे वोकैब का हुआ, वोकैब, चाहे वो ग्रामर के हुए, अदर, ये सब आपको उसमें फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद फ्री वीडियो सॉल्यूशन होगा, फ्री वीडियो सॉल्यूशन। जो भी आपका डाउट होगा ना, आप सिर्फ एक पेज पर लिख कर भेज दोगे, सर मॉक टेस्ट 1 का 15 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, सर मॉक टेस्ट 3 का मुझे 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से मैं आपको अलग सारे डाउटों को लेकर एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ वो जो इस पीडीएफ को परचेज़ करेंगे। ठीक है? बात आई समझ में? तो आपको सिंपली क्या करना,
या तो इस फ़ोन नंबर पर आपको मुझसे मैसेज करके बात करनी है, मैं डायरेक्ट आपका कंसल्ट करूँगा, खुद ही बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इस पर मैसेज करना चाहते हैं, मतलब इस पर स्कैन करके पेमेंट करने के बाद मैसेज कर देना, टीम मुझे बता देगी और मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। तो इस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। सिर्फ़ आपको 99 में ये मिल जाएँगे 20 मॉक टेस्ट, आने वाले टाइम में 10 दिन में आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद अदर अदर भी सुन लीजिए, 20 मॉक टेस्ट में ऑलरेडी देखिए इनसे अलग 20 मॉक टेस्ट मैं अलग से आपको यूट्यूब पर करा चुका हूँ। यूट्यूब पर करा चुका हूँ, जिनका सॉल्यूशन आपको इसके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी इसमें जो बेस्ट थे 20 मॉक टेस्ट में, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि उन्हें आप भूले ना और रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चों? तो आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी इस मतलब पीडीएफ को परचेज़ करेगा, जो भी इस ग्रुप में होगा, उसके इंग्लिश क्वालीफाई करने के चांस 90% हो जाएँगे। ये मेरा आपसे वादा है और मैं खुद आपको मॉनिटर करूँगा। फिर देखना आपकी जीडी की तैयारी भी किस तरीके से कराते हैं और लास्ट तक मेंटरशिप में आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहेंगे। ठीक है? तो आपको इतना करना। अब यूट्यूब के लिए बता देता हूँ कि वाईटी पर आपके अपकमिंग क्लासेस क्या-क्या होंगी। देखिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी फिलिंग द ब्लैंक्स को लेकर कि फिल-अप्स कराइए सर। जी बिल्कुल, आपको मिक्स फिल-अप मिलेंगे। फिल-अप्स करने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है, मतलब फ़ायदा ये भी है कि आपको प्रीपोज़िशन का रिवीज़न हो जाता है, आर्टिकल का रिवीज़न हो जाता है, ग्रामर हो जाती है और आपकी जो जनरल नॉलेज है इंग्लिश को लेकर, वो भी कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है? फिल-अप्स का। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस आएँगी आपको, मतलब कंप्लीट जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर और इम्पोर्टेंट क्लासेस जो भी बच्चे रिक्वायरमेंट करेंगे, जो भी डाउट बताएँगे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो उसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे 10 दिन में अब देखना इंग्लिश को लेकर कितना आपको एंगेजमेंट मिलेगा हमारा और पिछली मेहनत भी इसीलिए की है। अब आप देखना जब आप पीछे मतलब अपने हमारे इस चैनल को विज़िट करोगे इंग्लिश बाय सचिन तोमर को, तो इससे पहले तो आप जॉइन कर मतलब सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दूसरा, यदि आपको पिछली पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। आप उन्हें डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो, इडियम्स फ्रेजेस की हो या कोई भी क्लास हुई हो, उसकी पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बाकी देखिए प्रैक्टिस के लिए टॉप 100 सीरीज अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। टॉपिक के लिए कमांडो सीरीज अवेलेबल है और बाकी जो भी डाउट आए आप सिर्फ इस नंबर पर मैसेज कर देना, मेरी टीम आपके बारे में मुझसे बता देगी, फिर मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम आगे के लिए तैयारी करने वाले हैं। देखिए बच्चों बस जुड़ जाइए, मतलब 10 से 12 दिन रह गए हैं। 10 से 12 दिन में जी जान लगा दीजिए। अब से पहले क्या करा सब भूल जाइए। अब से पहले क्या आपको मिला, क्या आपने खोया, क्या आपने पाया, सब कुछ भुला दीजिए। बस अब आगे ध्यान दीजिए कि मेरे पास सिर्फ 10 दिन है और इन 10 दिन में मुझे अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? बस टाइम शेड्यूल क्या करना है, मॉर्निंग 4 टू 5 मतलब 3 एएम पर भी आप उठते हो, तो 4-5 बजे से आप स्टार्ट कर दोगे पढ़ना और ये लास्ट 10 पीएम तक आपको स्टडी करनी है। इस बीच का शेड्यूल आप तैयार कर लेना, कब घर के काम करने हैं, कब अदर चीज़ करनी है, कब ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कैसे करना है वो आप एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? बट आपको 11 पीएम मतलब रात के 11 बजे तक आपको सो जाना ताकि नेक्स्ट डे आप अच्छे तरीके से उठ सकें और पढ़ाई कर सकें। इतना शेड्यूल आप बना लेना, फिर देखना आपका एग्ज़ाम कैसे चुटकियों में क्लियर होता है। दूसरा, सभी सब्जेक्ट को इक्वली थोड़ा-सा रिवीज़न में टाइम देना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को तो आप लगातार पढ़ रहे हो और किसी को कुछ नहीं पढ़ रहे। तो इंग्लिश की तो मैंने आपको गारंटी ले ली। इंग्लिश कहीं और से बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं। बस आप ये मॉक टेस्ट कर लीजिए, क्लासेस कर लीजिए और जो आपके नोट्स हैं खुद के, वो कर लीजिए, इंग्लिश खत्म। फिर आपकी फिजिक्स आती है। फिजिक्स में भी आप क्या करोगे, अपना रिवीजन करोगे, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं और क्लासेस वगैरह ली थी, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ में आप वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो आपने अब तक कर लिए, नए मत करना। बस पुराने ही जो मॉक लगाए उनका एनालिसिस और जो आपने प्रैक्टिस शीट की थी, वो दोबारा से देख लेना। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो भी टॉपिक रिलेवेंट थे, जो मतलब मॉक टेस्ट में आपने देखे होंगे, मार्क किए हुए, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और जीएस की बात ये है बच्चों, ज़्यादा टाइम मत लगाना, डेली का 2 से 3 घंटे आप जीएस को दे सकते हैं। स्टैटिक जीके हो सकती है या फिर आपकी सब्जेक्टिव जीके हो सकती है। तो इतना आप कर लेना, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा।
ठीक है। तो बाकी मैं आपके साथ हूँ, मेंटरशिप में हूँ। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं और हम साथ एक एग्जाम निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।